आप देख रहे हैं KL1 न्यूज़ 077। देखें एक रिपोर्ट विश्वकर्मा पूजा आप के देख दिन। रहे हैं नगर पालिका मोदी नगर के अध्यक्ष विनोद जाटव वैशाली जी, जो कि मोदी नगर में आज गैराज में नगर पालिका में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई है, हवन किया गया है और भंडारे का आयोजन भी किया है। नगर पालिका में आज पूरे विश्व भर में टेक्नोलॉजी का हर फैक्ट्री में जहाँ भी सनातन धर्म के लोग हैं वहाँ विश्वकर्मा पूजा हो रही है। पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। आप देख रहे हैं नगर पालिका मोदी नगर के चेयरमैन विनोद वैशाली जी। वहीं दूसरी ओर मोदी नगर तहसील पे नेताओं ने 26 कॉलोनी के मामले में धरना प्रदर्शन भी किया है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ देख सकते हैं आप। थैंक यू। आप देख रहे हैं नगर पालिका गैराज में बाबा जी का हवन किया गया है। हाँ जी भाई साहब। पहले चल रहा था खाली नहीं चल रही थी। आज ये हवन किया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा की वजह से हवन और भंडारा अब चालू हो जाएगा। विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा आप देख रहे हैं गैराज में। आपका शुभ नाम? विकास। मैं यूनियन चला रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, प्रदेश सचिव व नगर अध्यक्ष। बहुत बहुत। आज नगर पालिका गैराज में हवन हुआ है। विश्वकर्मा भगवान का पूजा अर्चना चल रही है। विश्वकर्मा पूजा भी है आज। आज के दिन पूरे विश्व में मशीनों का, टेक्नोलॉजी का जो भी क्षेत्र है, विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है पूरे विश्व भर में। आज विश्वकर्मा डे भी है। पूजा वीरेंद्र कुमार गहलोत। हाँ, आज क्या? मैं वीरेंद्र कुमार गहलोत, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ से उप महामंत्री। आज हमारी मोदीनगर नगर पालिका में विश्वकर्मा पूजा की गई है गैराज पर। हमारे प्रदेश सचिव विकास गोगलिया जी की और सभी समस्त यूनियन कार्यकर्ता की तरफ से आज विश्वकर्मा पूजा का आयोजन, विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है अमन द्वारा। वो भंडारे की व्यवस्था। हाँ जी। और क्या नाम है, अब थोड़ी घनी देर में भंडारा चालू हो जाएगा। समस्त शहरवासियों से मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि नगर पालिका की गाड़ियाँ समय से जाती हैं, सुबह निकल जाती हैं, डोर टू डोर कचरा इधर उधर ना गिरें और हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा नगर पालिका का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत अच्छी। आज देख रहे हैं आज विश्वकर्मा पूजा पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है और नगर पालिका मोदी नगर में भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना कर सभी फैक्ट्रियों में विश्व भर की विश्वकर्मा पूजा हो रही है। टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। आप देख रहे हैं ये भंडारा चल रहा है विश्वकर्मा डे पर नगर पालिका गैराज में विश्वकर्मा पूजा के दिन। आप देख रहे हैं नगर पालिका मोदी नगर गैराज में विश्वकर्मा पूजा के बाद भंडारा चल रहा है। भंडारे को आयोजन किया गया नगर पालिका द्वारा। सफाई मजदूर, किसान, अब पहले से बदलाव आ गया काफ़ी।
वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से मशीनें आ गई हैं और सारी मशीन जो है टेक्नोलॉजी के जो हथियार हैं, औजार हैं, उसी से काम चल रहा है और भेदभाव भी बहुत कम हो गए, ना के बराबर ही है। आप देख रहे हैं जितना भी मशीनी विश्व की या सनातन धर्म में जितनी भी मशीनें हैं, औजार हैं, सब विश्वकर्मा भगवान के हैं और निरपेक्ष रूप से है और मशीन का उपयोग सभी जाति और धर्म के लोग कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म के लोग हैं विश्व भर में सभी फैक्ट्रियों में जहाँ मशीनें चल रही हैं वहाँ विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। KL वर्ल्ड न्यूज 077 संपादक डॉक्टर किशन लाल शर्मा फ्रॉम मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सभी लोगों की बुद्धि शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे और पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। योगेश झा है और वही कृपा है जो लता मंगेशकर के कंठ पर थी। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि भगवान का नाम भी लें और यहाँ बैठे लोगों का उत्साहवर्धन भी करें, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ उन लोगों के साथ साथ वातावरण में जहाँ जहाँ तक उनकी आवाज जाएगी सभी की बुद्धि जो है शुद्ध हो जाएगी, है ना। तो है जिनका नाम है योगेश शर्मा जी, पड़ाव से आते हैं। और देखो जी, हमने तो 3 नाम दे दिए अब तक, ब्रह्मा विष्णु महेश में से पहले दिए तिवारी जी, फिर शर्मा जी, अब झा, ठीक है। और सरस्वती ने इनके कंठ पर देखिए, नगर पालिका ने जो कोर्ट में इलाहाबाद लगाया उसमें मिश्रण है, क्लियर नहीं। जो क्लियर है और ये नगर पालिका की संपत्ति है वो गाजियाबाद सिविल कोर्ट में लगाया और गाजियाबाद सिविल कोर्ट ने तय कर दिया कि ये सरकारी संपत्ति है, जिसमें जिस मकान में नगर पालिका ने ये लगाया है कि ये संपत्ति सरकारी है, नगर पालिका की है, ये मान लिया है और निर्णय दिया है कोर्ट ने, मतलब जो है उस मुकदमे में कि ये नगर पालिका की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, नगर पालिका की भी सरकारी संपत्ति है, ये और किसी की संपत्ति नहीं है। अब जो हम सब बात आप लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये तो प्रत्येक आदमी, प्रत्येक लड़ाई लड़ने वाला, जिन्होंने भी अब तक लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई केवल और केवल नियमितीकरण की है। गरीब और मजदूर और किसान के लिए डॉक्टर केन मोदी जी खाली ना कराया जाए, चाहे वो नौकरी छोड़ दे, चाहे वो सस्पेंड कर दिया जाए, चाहे नौकरी से निकाल दिया जाए, किसी भी तरीके से उसके साथ कोई अत्याचार हो तो वो मकान खाली नहीं करेगा। ये केन मोदी ने भी लेटर लिख के दे रखा है, वो लेटर हमने कागजों में हर जगह लगा के दे रखा है। दूसरी समस्या, ये 100% जितनी आज तक रिपोर्ट लगी है उनमें सरकार ने सरकारी संपत्ति माना है और ये सरकारी संपत्ति है। और इस सरकारी संपत्ति को आज की तारीख में हमारी नगर पालिका और हमारी तहसील दोनों मिलकर बिकवा रही हैं। ये किसी से अनभिज्ञ नहीं है। अगर कोई ये कहता हो नहीं ऐसा नहीं है तो वो यहाँ मंच पर आके बता दें कि ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम छाती ठोक कर कह रहे हैं, अभी भी एक कॉलोनी कट रही है, सरकार ने उसको रुकवाया, फिर दोबारा चालू हो गई। मैं हरमुखपुरी गेट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ आपसे, हरमुखपुरी गेट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ आपसे। हरमुखपुरी गेट नंबर 1 पे मकान लिया और उस मकान को हमने कब्जा मुक्त कराया, फिर दोबारा इन्होंने कब्जा करवा दिया। ये नवरात्रि के समय की बात है। उसमें पटवारी जी को हमने इन्फॉर्म किया, पटवारी ने खुद जाकर के काम कराया और पटवारी जी ने खड़ा होकर के उसकी 4 दीवारी करवा दी।
तो हम कहीं भी गलत नहीं है, हम कहीं भी असत्य नहीं है, हम सत्य के साथ हैं। सत्य की बात आप लोगों के बीच में कर रहे हैं और हम पब्लिक को भी ये बात बता रहे हैं। हमने कॉलोनी में जाकर के ये बात बताई है और ये 101% सत्य है। सत्य का ये आंदोलन है और हम केवल आज अपनी समिति के द्वारा आप लोगों को अवगत कराने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। तो फिर शासन इसे इतनी देर क्यों कर रहा है? क्यों गरीबों को सता रहा है? क्यों परेशान कर रहा है? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है शासन। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो स्पष्ट आकर के सामना क्यों नहीं करता? मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जिस संपत्ति को विधायक जैसे पारिवारिक सदस्य खरीद सकते हैं तो गरीब मजदूर क्यों नहीं उसका मालिक हो सकते? क्या कारण है? अंत में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसके विषय में जानकारी भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी इस समस्या से पीड़ित हूँ, इतना अवश्य कहूंगी, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जीत पर अड़ तो सही। ये मेरी लाइनें कुलदीप जी को समर्पित है और मैं ये उम्मीद करती हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जैसा कि झा साहब ने बताया कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, अब वो भारत नहीं है, न ही वो शासन है, न ही वो प्रशासन है। अब सोने की चिड़िया कहाँ बसेरा करती हैं? कहाँ ईमानदारी बची है? जहाँ इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, क्या जरूरी है जिस समस्या को 4 आदमी हल कर सकते हैं उनके लिए 400 की आवश्यकता पड़े? जब समस्या 4 आदमियों से हल हो सकती है तो अन्यथा गरीब आदमियों की मजदूरी छोड़ करके आपके आंदोलन में आकर के बैठे, आपसे जिद्दोजहद करने की आवश्यकता है। भलाई इसी में है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और किसी को ऐसा मौका न दिया जाए कि किसी की मेहनत की मजदूरी का किसी तरह से कोई क्षति हो। मेरा यही कहना है। अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो, धरने को धरने के तरीके से चलाओ, आवाज बुलंद रखो, ना तो पूरे दिन चलाता रहेगा धरना है, किसी के कान पे कोई जू रेंगने वाली है। देखो, सबसे पहले तो मैं उस अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने पंखा चलवाया है। पिछले बार जब हम धरने पर आए थे तो यहाँ कोई पंखा नहीं चल रहा था और जब हमने उसी दिन शिकायत करी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंखे चालू कराए गए, ये हमारे लिए नहीं, जो भी यहाँ पर अपनी राशि का लेकर आता अपने अधिकारियों के सामने, उसके लिए पंखे चला गए। तो जितने भी हमारे अधिकारी ने पंखे चलवाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो हम जिंदाबाद जिंदाबाद अधिकारियों के कर रहे हैं, जो अच्छे अधिकारी ईमानदार अधिकारी है उनके लिए जिंदाबाद और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके लिए मुर्दाबाद। ईमानदार अधिकारी जिंदाबाद और भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। जो अधिकारी कहीं कुछ बोलता हो और कहीं कुछ बोलता हो, वो अधिकारी ईमानदार कैसा हो जाएगा? अभी जैसे हमारे सैनी जी ने बताया, नगर पालिका के 2 अधिकारी गाजियाबाद में कुछ बोलते और कोर्ट में कुछ बोलते हैं, तो अधिकारी ईमानदार कैसा हो जाएगा? जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके लिए तो मुर्दाबाद ही निकलेगी। हर संगठन में और हर एनजीओ में और हर परिवार में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। सब जगह ना तो गांधीवादी हो सकता और ना ही हिंसावादी हो सकता है। तो हर संगठन में हर तरह के व्यक्ति हैं। तो मैं तो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानता हूं, ना किसी से डरता हूं, ना किसी से दबता हूं। मैं लगभग शहर के 10 संगठनों में काम करता हूं और ये जो संगठन हमारा मजदूरों का संगठन है, इसमें भी हम 2 साल से काम कर रहे हैं। ना अब तक किसी से झुके हैं, ना दबे हैं। सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। लगभग 2-2.5 साल से कागजों के पीछे भगा दिया जा रहा है। कभी कहते हैं कि गाजियाबाद डीएम ऑफिस में वो कागज है, हमारा संगठन गया और वहां उन कागजों की पैरवी कही और वो कागज इतना मोटा गट्ठा लाकर हमने तहसील परिसर में दिया। फिर हमने मुलाकात करी अधिकारियों से। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब किसी अधिकारी की समझ में कोई बात आती है तो उसका ट्रांसफर या तो होता है या करवा दिया जाता है। ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखोगे तो जो इसमें पीड़ित 50,000 लोग हैं, 50,000 मजदूर हैं, कर्मी हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है। जहां बल चलता है और पैसे की शक्ति चलती है, वहां मजदूर बेचारा हल्का पड़ जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है, जब किसी पीड़े को उठाकर मजदूर लोग और मजदूर लोग के संग चलेंगे तो आज न कल उसमें कामयाब होकर रहेंगे।
बस तो मुख्य बातें आई हैं, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जब तक ये परेशानी चलेगी इसमें सदा साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।